हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 2019 में हुए टीजीटी एग्ज़ाम्स की का एग्ज़ामिनेशन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम है। ऑप्शन ए प्रदर्शनी, ऑप्शन बी मेला, ऑप्शन सी विज्ञापन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा विज्ञापन, क्योंकि वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए आज के यानी वर्तमान जो मॉडर्न ट्रेड है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो करता है एडवर्टीजमेंट। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन सिद्धांत की अवधारणा को प्रसारित किया गया था। ऑप्शन ए हेराल्ड कूंज द्वारा, ऑप्शन बी रॉल्फ डेविस द्वारा, ऑप्शन सी एच एल गैंट द्वारा, ऑप्शन डी है पीटर एफ ड्रकर द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पीटर एफ ड्रकर। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध सिद्धांत की अवधारणा का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है पीटर एफ ड्रकर को। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अंकेक्षक यानी ऑडिटर मुख्यतया निम्नलिखित प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है। ऑप्शन ए नकदी का दुरुपयोग, ऑप्शन बी सामग्री का दुरुपयोग, ऑप्शन सी लेखा पुस्तकों में धोखाधड़ी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक जो ऑडिटर होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन सभी में यानी नकदी का दुरुपयोग यानी कैश का जो दुष्प्रचार होगा या दुरुपयोग होगा उसके लिए, सामग्री मटेरियल का दुरुपयोग, और लेखा सामग्री में अगर कोई अकाउंटिंग में कोई छेड़छाड़ हुई है तो इसके लिए पूरी तरीके से वो इनका पता लगाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये उपर्युक्त सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की सामाजिक बुराई नहीं है। ऑप्शन ए व्यापार चक्र, ऑप्शन बी कपट, ऑप्शन सी हत्या करना और ऑप्शन डी है भ्रष्टाचार। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा व्यापार चक्र। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका व्यापार चक्र। तो ये व्यापार चक्र जो है मुद्रा की सामाजिक बुराई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपकिरण की एक माप नहीं है। ऑप्शन ए विषमता, ऑप्शन बी मानक विचलन, ऑप्शन सी माध्य विचलन, ऑप्शन डी भ्रष्टाचार। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विषमता। अपकिरण की प्रमुख माप है विस्तार चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन तथा प्रमाप विचलन। चतुर्थक विचलन को हम बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके अलावा है मीन डेविएशन। विषमता अपकिरण की माप नहीं आती है। विषमता यानी सिकनेस को हम अपकिरण की माप नहीं मानते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में अंतिम ऋणदाता को कहा जाता है। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी भारत सरकार को, ऑप्शन सी है नाबार्ड को और ऑप्शन डी है स्टेट बैंक को। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो भारत में अंतिम ऋणदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है। ऑप्शन ए वित्त आयोग द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय योजना परिषद द्वारा, ऑप्शन सी नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन डी नीति पैनल द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग द्वारा। यहाँ भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8वां है, आंकड़ों का वर्गीकरण हो सकता है। ऑप्शन ए भौगोलिक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी मात्रात्मक, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यानी ऑल ऑफ दीज। भौगोलिक भी हो सकता है, गुणात्मक भी हो सकता है और मात्रात्मक भी हो सकता है। तो आंकड़ों का वर्गीकरण इन तीनों के द्वारा भी हो सकता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन तलपट तैयार करने के लिए आधार होता है। तलपट यानी ट्रायल बैलेंस के लिए कौन सा बेस होता है। ऑप्शन ए रोजनामचा जिसे हम जनरल बोलते हैं, ऑप्शन बी है खाता बही यानी लेज़र, ऑप्शन सी है कैश बुक और लास्ट ऑप्शन है इसका बैलेंस शीट। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बेसिस या लेज़र के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा इसका खाता बही यानी लेज़र। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन महत्वपूर्ण चयन है। ऑप्शन ए नियोजन यानी प्लानिंग, ऑप्शन बी निर्णयन यानी डिसीजन,
ऑप्शन सी पूर्वानुमान यानी फोरकास्टिंग, ऑप्शन डी क्रियान्वयन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी निर्णय यानी डिसीजन। तो यहाँ पे सर्वोत्तम विकल्प का चयन निर्णय में महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हिनॉट परीक्षण इनके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है जॉर्ज एल्टन मायो, ऑप्शन बी जॉर्ज एलिजाबेथ मेयो, ऑप्शन सी जॉर्ज इजन मेयो और ऑप्शन डी है जॉर्ज मेयो। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज एल्टन मेयो। सर्वप्रथम जॉर्ज एल्टन मेयो द्वारा हिनार्थ का जो परीक्षण किया गया था इसका प्रयोग किया गया था। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है। ऑप्शन ए प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की, ऑप्शन बी अंतिम लेखा पुस्तकों की, ऑप्शन सी आर्थिक चिट्ठे की, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है ICF का पूर्ण प्रारूप है। ऑप्शन ए कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रंट, ऑप्शन बी कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्लाइट, ऑप्शन सी कंपनी इंश्योरेंस एंड फ्रंट, ऑप्शन डी कंपनी इन्वेस्टमेंट एंड फ्रंट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रंट। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है समन्वय में शामिल है। ऑप्शन ए पूर्वानुमान, ऑप्शन बी उद्देश्य की एकता, ऑप्शन सी स्टाफ का चयन, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्देश्य की एकता समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रत्येक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित की एक प्रति दाखिल करनी होती है। ऑप्शन ए पार्षद सीमा नियम, ऑप्शन बी प्राविवरण यानी प्रॉस्पेक्टस और ऑप्शन डी है पार्षद सीमा नियम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम को प्रत्येक कंपनी के रजिस्ट्रार के पास एक प्रति दाखिल करनी आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है अदत्त व्यय यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट है। ऑप्शन ए इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, ऑप्शन बी नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन सी है पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन डी है रियल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कृषि में श्रम की उत्पादकता कम है, ऑप्शन बी जोतों का आकार बड़ा है, ऑप्शन सी समस्त कृषि उपज का संग्रहण सरकार करती है और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि संबंध के जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें कृषि में श्रम की उत्पादकता जो है वो क्या है? कम है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है विज्ञापन के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है। विज्ञापन के जो उद्देश्य हैं इनमें क्या इसमें से सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है ग्राहकों को सूचना देना, ऑप्शन बी दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, ऑप्शन सी मनोरंजन करना, ऑप्शन डी जागरूकता बढ़ाना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मनोरंजन करना। विज्ञापन के उद्देश्यों में मनोरंजन करना शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है जनरल एक पुस्तक है। ऑप्शन ए पहली प्रविष्टि, ऑप्शन बी मूल प्रविष्टि, ऑप्शन सी तिथिवार प्रविष्टि और ऑप्शन डी है इन सभी की। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी का। यहाँ पहली प्रविष्टि भी होती है, मूल प्रविष्टि भी होती है और तिथिवार प्रविष्टि भी होती है। कौन? एक जनरल। क्वेश्चन नंबर 20 है आय, उत्पादन, भार आदि पर आधारित वर्गीकरणों को कहते हैं। ऑप्शन ए भौगोलिक वर्गीकरण, ऑप्शन बी मात्रात्मक वर्गीकरण, ऑप्शन सी सतत वर्गीकरण, ऑप्शन डी गुणात्मक वर्गीकरण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मात्रात्मक वर्गीकरण जो होता है वो आय, उत्पादन, भार आदि पर आधारित एक वर्गीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है एक पंजीकृत फर्म के साझेदार वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। वाद यानी केस कर सकते हैं। ऑप्शन ए फर्म के विरुद्ध, ऑप्शन बी अन्य साझेदारों के विरुद्ध, ऑप्शन सी तृतीय पक्ष के विरुद्ध और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, क्योंकि एक जो पंजीकृत फर्म के साझेदार हैं वो फर्म के विरुद्ध भी वाद कर सकते हैं, अन्य साझेदारों के विरुद्ध भी कर सकते हैं, तृतीय पक्ष के विरुद्ध भी कर सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है एक नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है।
ऑप्शन ए लाभ हानि खाते में, ऑप्शन बी संपत्ति खाते में, ऑप्शन सी पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में और ऑप्शन डी है पुनर्मूल्यांकन खाते में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। यानी जब एक पार्टनर आता है तो अपने समय जब एक पार्टनर के प्रवेश किया जाता है यानी एडमिशन होता है तो उस समय किसी संपत्ति के मूल्य में हुई जो वृद्धि होती है उसे हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, पुनर्मूल्यांकन यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। किस तरीके से करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वहाँ पे डिक्रीज अगर एसेट आपकी हुई तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और इंक्रीज अगर एसेट हुई तो उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा अगर लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और अगर लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 23 है, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है व्यक्तियों की संख्या प्रति ऑप्शन एक वर्ग फुट, ऑप्शन बी वर्ग मीटर, ऑप्शन सी वर्ग इंच और ऑप्शन डी है वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है जनसंख्या घनत्व के तात्पर्य से, जिसमें व्यक्तियों की संख्या एक वर्ग किलोमीटर में कितनी रहती है इसका पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किन लागत मतभेदों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जाता। ऑप्शन ए एक समान, ऑप्शन बी तुलनात्मक, ऑप्शन सी पूर्ण रूप से और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एक समान। और एक समान जब भी लागतें होंगी तो उनके मतभेदों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25वां और 25 है, वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया है। फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग होती है उसमें जो अकाउंट होता है उसकी लेजर पोस्टिंग की क्या प्रक्रिया है। ऑप्शन ए संक्षेपीकरण, ऑप्शन बी वर्गीकरण, ऑप्शन सी अभिलेखन करने की और ऑप्शन डी है निर्वचन करने की। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन करने की। क्वेश्चन नंबर 26 है, रोजनामचे के खाते यानी जनरल के जो अकाउंट होते हैं में स्थानांतरण का सामान्यतः कहा जाता है। जब जनरल से ट्रीटमेंट अकाउंट के थ्रू जाता है यानी अकाउंट में जब हम पोस्टिंग करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अभिलेखन, ऑप्शन बी अंतरण यानी ट्रांसफ़र, ऑप्शन सी है लेजर यानी खतौनी और ऑप्शन डी है प्रविष्टि। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी खतौनी यानी लेजर करना, क्योंकि जनरल को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस बाजार संरचना के अंतर्गत विज्ञापन करना जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है। ऑप्शन ए द्विआधारिक, ऑप्शन बी पूर्ण बाजार, ऑप्शन सी अल्पाधिकार और ऑप्शन डी है एकाधिकार। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अल्पाधिकार। अल्पाधिकार में क्या होता है कि किसी भी बाजार की जो संरचना होती है उसके अंतर्गत विज्ञापन करना जीवन और मृत्यु का मामला हो जाता है। अल्पाधिकार ओलिगोपोली में मार्केट क्या होती है, छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रमाणन का उद्देश्य है। प्रमाणन का जो उद्देश्य है, ऑप्शन ए व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन बी गैर व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। बाउचिंग्स में हम ट्रेडिंग जो भी बिजनेस होता है उसके ट्रांजैक्शन की जानकारी ले सकते हैं और गैर व्यापारी यानी नॉन ट्रेडिंग जो भी होंगे उनके लेन देनों की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बाउचिंग ही एक ऐसा ऑप्शन है जो ऑडिटिंग से है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मांग के नियम का अपवाद है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है। ऑप्शन ए घटती हुई सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन बी गिफेन विरोधाभास, ऑप्शन सी उत्पादों के विभिन्न प्रयोग और ऑप्शन डी है स्थानापन्न वस्तुओं का मूल्य। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गिफेन का विरोधाभास नियम। ये मांग के नियम का अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए आंतरिक अंकेक्षण, ऑप्शन बी आंतरिक रोकथाम, ऑप्शन सी आंतरिक मूल्यांकन और ऑप्शन डी है आंतरिक प्रबंधन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी आंतरिक रोकथाम प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारी के मध्य कार्य का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जब साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है यानी डिसोल्यूशन किया जाता है तब फर्म की जो बुक्स होती है उसमें कौन सा खाता खोला जाता है। ऑप्शन ए पुनर्मूल्यांकन खाता,
ऑप्शन बी लाभ लाभ एवं हानि समायोजन खाता, ऑप्शन सी वसूली खाता, ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको बोला जाता है वसूली खाता। क्वेश्चन नंबर 32 है, टेली सीट्स का प्रयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए वर्ग सीमा, ऑप्शन बी प्रति वर्ग की आवृत्ति, ऑप्शन सी वर्गों की सीमा, ऑप्शन डी है निरंतर श्रृंखला। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी प्रति वर्ग की आवृत्ति, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होता है। ऑप्शन ए अधिसंख्य श्रोताओं पर, ऑप्शन बी व्यक्तिगत संपर्क पर, ऑप्शन सी है दो तरफा संप्रेषण पर और ऑप्शन डी है तुरंत प्रतिपुष्टि पर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अधिसंख्य श्रोताओं पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए अभिलेखन करना, ऑप्शन बी वर्गीकरण करना, ऑप्शन सी सरलीकरण करना और ऑप्शन डी है सारांशीकरण करना। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी सरलीकरण करना। सरलीकरण करना लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। सरलीकरण का मतलब होता है कोई काम इजीली कर लेना। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर के मध्य संबंध होता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रतिकूल, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष और ऑप्शन डी है आनुपातिक। राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी प्रतिकूल, यानी इसके पॉजिटिव जो होगा मुद्रा और मूल्य का जो सामान्य मूल्य स्तर है इसके मध्य जो रिलेशन होंगे वो पॉजिटिव होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंकों की क्रेडिट निर्माण शक्ति को सीमित करता है। ऑप्शन ए राजकोषीय नीति, ऑप्शन बी बैंकिंग कानून, ऑप्शन सी रेपो रेट, ऑप्शन डी व्यावसायिक निराशावाद। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति जो है वह वाणिज्यिक बैंकों की क्रेडिट निर्माण शक्ति को सीमित करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, खातों के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर को ज्ञात करना कहलाता है। ऑप्शन ए योग करना, ऑप्शन बी परीक्षण करना, ऑप्शन सी संतुलित करना, ऑप्शन डी वर्गीकरण करना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी संतुलित करना। संतुलित करना खातों के दोनों पक्षों की योग करने और अंतर को ज्ञात करना कहलाता है संतुलित करना, यानी बैलेंसिंग करना। क्वेश्चन नंबर 38 है, लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए लागत, ऑप्शन बी वसूली, ऑप्शन सी मिलान, ऑप्शन डी प्रकटन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मिलान करना, यानी मैच कराना। यहाँ लेखांकन की अवधारणा के आधार पर लाभ और हानि खाता मैचिंग कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी मूल्य का संग्रहण, ऑप्शन सी कीमतों का स्थिरीकरण और ऑप्शन डी है मापन की इकाई। राइट जो ऑप्शन होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी कीमतों का स्थिरीकरण, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्यक्तिगत विक्रय में सम्मिलित है। जब आप पर्सनल सेलिंग करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ऑप्शन ए मौखिक यानी ओरल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी आमने सामने की अगर बातचीत होती है सामने सामने बैठकर, ऑप्शन डी है ग्राहकों से बातचीत और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ए सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन भी होगा और जो भी हम फ्रंट करेंगे बात में सामने सामने बैठ के भी, और जो कस्टमर टॉक होगा वो भी करेंगे। तो राइट ऑप्शन ये सभी ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक जनरल प्रविष्टि जिसमें दो या दो से अधिक खाते डेबिट और क्रेडिट किए जाते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए दोहरी प्रविष्टि यानी डबल एंट्री, ऑप्शन बी है बहु प्रविष्टि, ऑप्शन सी है अतिरिक्त प्रविष्टि और ऑप्शन डी है संयुक्त प्रविष्टि। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी संयुक्त प्रविष्टि, यानी जब हम एक साथ मिलके ओपनिंग एंट्री जब देखिए आप करते हैं ना तो कंपाउंड एंट्री होती है, बहुत सारी एंट्रीज आती हैं। तो दो या दो से अधिक जब अकाउंट आपके डेबिट और क्रेडिट हो तो उसे हम बोलते हैं संयुक्ति प्रविष्टि। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रबंधन एक ऐसा अंग है जिसके केवल कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसने दी थी। यह परिभाषा दी थी आपकी पीटर एफ ड्रकर द्वारा, ये परिभाषा दी गई थी। पीटर एफ ड्रकर के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने जो है ये प्रबंध एक अंग है जिसे केवल कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। यह परिभाषा पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना है एक। ऑप्शन ए अनुचित व्यापार व्यवहार, ऑप्शन बी एकाधिकार व्यापार व्यवहार,
ऑप्शन सी प्रबंधित व्यापार व्यवहार और ऑप्शन डी है ये सभी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक लिपिक रमेश को भुगतान किए गए वेतन को क्रेडिट किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए रमेश के खाते में, ऑप्शन बी वेतन खाते में, ऑप्शन सी रोकड़ खाते में और ऑप्शन डी है लाभ हानि खाते में। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? रोकड़ खाते में, यानी कैश अकाउंट में रमेश को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जनरल एंट्री हम क्या करेंगे? रमेश डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारे यहाँ से चला गया है तो कैश अकाउंट में जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो रमेश को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, सिस्टम दृष्टिकोण द्वारा प्रचारित नहीं है। ऑप्शन ए WG स्कॉट, ऑप्शन बी रॉबर्ट, ऑप्शन सी पीटर ड्रकर, ऑप्शन डी है JD थॉमसन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पीटर F ड्रकर। ये सिस्टम दृष्टिकोण द्वारा इन्हें प्रचारित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पुस्तपालन का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए लेन देनों के अभिलेखन की प्रणाली तैयार करना, ऑप्शन बी लेखांकन को जिम्मेदारी सौंपना, ऑप्शन सी वित्तीय समंकों का अभिलेखन करना, ऑप्शन डी अभिलेखित समंकों का वर्गीकरण करना। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी वित्तीय समंकों का अभिलेखन करना। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंपनी अधिनियम की धारा 2 सब सेक्शन 36 यानी सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सीमा नियम द्वारा, ऑप्शन बी है प्राविधान द्वारा, ऑप्शन सी है अंतर्नियम द्वारा और ऑप्शन डी है समामेलन के द्वारा। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन बी है, यानी प्रॉस्पेक्टस जो है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 से संबंधित होता है, रिलेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नांकित में से कौन सा औसत बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए समांतर माध्य, ऑप्शन बी चतुर्थक, ऑप्शन सी माध्यिका और ऑप्शन डी है बहुलक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी समांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर 49 है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है जब ध्वनि तरंगे बढ़ जाती हैं। ऑप्शन ए 20 से 30 डेसिबल, ऑप्शन बी 30 से 40 डेसिबल, ऑप्शन सी है 40 से 50 डेसिबल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 30 से 40 डेसिबल जब बढ़ जाती है तो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50वां है, इनमें से कौन सा संगठित मुद्रा बाजार का अंग नहीं है? ऑप्शन ए केंद्रीय बैंक, ऑप्शन बी व्यापारिक बैंक, ऑप्शन सी देसी बैंकर और ऑप्शन डी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी देसी बैंकर जो होते हैं वो संगठित मुद्रा बाजार के अंग नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक देनदार को दी गई नकद छूट क्रेडिट की जानी चाहिए। ऑप्शन ए छूट खाते में, ऑप्शन बी ग्राहक के खाते में, ऑप्शन सी है विक्रय खाते में और ऑप्शन डी है क्रय खाते में। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ग्राहक के खाते में क्रेडिट की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 52 है, किराया क्रय पद्धति जो होती है यानी हायर परचेज जो सिस्टम होता है उसमें एसेट अकाउंट डेबिट किया जाता है। ऑप्शन ए किराया क्रय मूल्य से, ऑप्शन बी नगद मूल्य से, ऑप्शन सी विक्रेता के लागत मूल्य से और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? नगद मूल्य से। नगद मूल्य से किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत एसेट अकाउंट जो होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक सीधी मांग रेखा के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इकाई के बराबर, ऑप्शन सी इकाई से अधिक, ऑप्शन डी इकाई से कम। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी यानी इकाई के बराबर होगा। एक सीधी मांग रेखा के मध्य बिंदु पर मांग की जो लोच होगी वो क्या होगी? इकाई के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 54 है, अंशों के समर्पण का प्रभाव वही होता है जो होता है अंशों के, ऑप्शन ए निर्गमन का, ऑप्शन बी हरण का, ऑप्शन सी है पुनर्निर्गमन का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी यानी हरण का। तो अंशों का जो हम सरेंडर करते हैं तो इसका वही ट्रीटमेंट होता है जैसे अंशों का फॉरफीचर से होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, साधारण तौर पर धन के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इनमें यह शामिल है। ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी है मुद्रा एवं मांग जमा राशि, ऑप्शन सी है मुद्रा एवं बैंक जमा राशि, ऑप्शन डी है समस्त तरल परिसंपत्तियां। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी मुद्रा एवं मांग जमा राशि ये साधारण तौर पर धन के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है,
एक नया साझेदार अपने भाग की ख्याति यानी अपना जो हिस्सा होता है उसकी जो गुडविल होती है वो ख्याति के रूप में नकदी लाता है। यह राशि पुराने साझेदारों में बांटी जाएगी। किस तरीके से बांटी जाती है? ऑप्शन ए है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ऑप्शन बी है बराबर अनुपात में, ऑप्शन सी है पूंजी के अनुपात में और ऑप्शन डी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो आपको पता चल गया होगा इसका रेशियो क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 57 है कार्यालय कार्य के निष्पादन हेतु सामान्य नियमों एवं विनियमों का उल्लेख किया जाता है। ऑप्शन ए संगठन की नियमावली में, ऑप्शन बी कार्यालय नियमावली में, ऑप्शन सी संगठन की रूपरेखा में और ऑप्शन डी है प्रबंधकीय दिशा निर्देश में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्यालय की नियमावली में कार्यालय कार्य के निष्पादन हेतु सामान्य नियमों एवं विनियोगों का उल्लेख क्या किया जाता है, इनका उल्लेख किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नांकित में से कौन सा उत्पादन फलन का एक गुण नहीं है। ऑप्शन ए प्रवाह संकल्पना, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी की अवस्था, ऑप्शन सी आगतों की मात्रा, ऑप्शन डी है आगतों की अवस्था। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आगतों की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 59 है किसी ग्राहक द्वारा वापस किए गए माल को डेबिट किया जाता है। ऑप्शन ए विक्रय वापसी खाते में, ऑप्शन बी ग्राहक के खाते में, ऑप्शन सी क्रय खाते में और ऑप्शन डी है स्टॉक के खाते में। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 60 है किस्त भुगतान पद्धति की दशा में विक्रेता को कुल प्राप्त ब्याज जमा किया जाता है। ऑप्शन ए ब्याज उच्चंत खाते में जिसको बोला जाता है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ऑप्शन बी इंटरेस्ट अकाउंट, ऑप्शन सी सेल्स अकाउंट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 61 है चार्टर्ड पार्टी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए निर्यात व्यापार में, ऑप्शन बी आयात व्यापार में, ऑप्शन सी आंतरिक व्यापार में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर ए निर्यात व्यापार में चार्टर पार्टी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है बैंकों के मृत स्टॉक यानी डेड स्टॉक को के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए इनसे बैंकों को लाभ प्राप्त नहीं होता, ऑप्शन बी इनमें फर्नीचर तथा भवन शामिल हैं, ऑप्शन सी इन्हें प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु उपयोग किया जाता है और ऑप्शन डी है ये गैर निष्पादन संपत्तियां हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी ये गैर निष्पादन संपत्तियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है भारत के विदेशी व्यापार की समस्याओं में से एक है। ऑप्शन ए आयातों का रुपयों में भुगतान करना, ऑप्शन बी निर्यात की मात्रा में होने वाली वृद्धि, ऑप्शन सी व्यापार की प्रतिकूल शर्तें और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यापार की प्रतिकूल शर्तें। क्वेश्चन नंबर 64 है भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के संकट की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन ए घरेलू क्षेत्र से, ऑप्शन बी बाह्य क्षेत्र से, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी होगा बाह्य क्षेत्र, यानी जो एक्सटर्नल एरियाज हैं वहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था में जो संकट की उत्पत्ति हुई थी वो बाह्य क्षेत्र से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्नांकित में से कौन सा हिनॉर्थ परीक्षण का अंग नहीं है। ऑप्शन ए रोशनी, ऑप्शन बी जन साक्षात्कार, ऑप्शन सी बैंक वेयरिंग अवलोकन कक्ष, ऑप्शन डी है जनसभा कक्ष। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जनसभा कक्ष। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नांकित यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक अपलिखित अपकिरण का सापेक्ष माप है। ऑप्शन ए माध्य विचलन, ऑप्शन बी प्रमाप विचलन, ऑप्शन सी विचरण गुणांक और ऑप्शन डी क्या है प्रसरण। तो राइट ऑप्शन जो होगा इसका वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी विचरण गुणांक। क्वेश्चन नंबर 67 है तोरण वक्र की सहायता से हम अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन ए समांतर माध्य, ऑप्शन बी बहुलक, ऑप्शन सी मध्यिका और ऑप्शन डी क्या है ये सभी। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी माध्यिका यानी मीडियन जिसको हम बोलते हैं। ये तोरण वक्र की सहायता से हम अनुमान लगा सकते हैं किसका? माध्यिका का। क्वेश्चन नंबर 68 है प्रवर्तक द्वारा
अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित नकद को डेबिट किया जाता है। ऑप्शन ए बिक्री खाते में, ऑप्शन बी पूंजी खाते में, ऑप्शन सी आहरण खाते में, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। बी और सी का मतलब कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 69 है, निकट धन की निकटता इस पर आधारित है। ऑप्शन ए वैधता पर, ऑप्शन बी लाभदायकता पर, ऑप्शन सी मान्यता पर और ऑप्शन डी है तरलता यानी लिक्विडिटी पे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लिक्विडिटी। तो धन की निकटता किस पर होती है? लिक्विडिटी पर होती है। जितना लिक्विड होगा उतनी जल्दी वो कैश में कन्वर्जन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक में प्राप्त हुई नकद छूट की प्रविष्टि की जाती है। ऑप्शन ए डेबिट पक्ष में, ऑप्शन बी क्रेडिट पक्ष में, ऑप्शन सी है कोई प्रविष्टि नहीं की जाती और ऑप्शन डी है एक नोट के रूप में लिखा जाता है। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? क्रेडिट पक्ष में, यानी जो हमारा क्रेडिट साइड होता है उसमें जो भी हमें रिसीप्ट होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए साझेदार संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ और हानि का विवरण समान अनुपात में होता है। ये तो सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है अवयस्क साझेदार लाभ में अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर सी है साझेदारों के मध्य संबंध संलेख द्वारा उत्पन्न होते हैं और ऑप्शन डी है साझेदारी का जो पंजीकरण है वो अनिवार्य है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि जो साझेदारी का रजिस्ट्रेशन होता है वो ऐच्छिक होता है, वो अनिवार्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से एक पूर्ण बाजार संरचना की विशेषता है। ऑप्शन ए प्रविष्टि बाधाएं, ऑप्शन बी अंतर निर्भरता, ऑप्शन सी है बिक्री लागतों की अनुपस्थिति और ऑप्शन डी है गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिक्री लागतों की अनुपस्थिति। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, मैकग्रेगर ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए एक्स का सिद्धांत, ऑप्शन बी वाई का सिद्धांत, ऑप्शन सी एक्स और वाई दोनों का सिद्धांत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा, क्योंकि मैकग्रेगर ने एक्स का सिद्धांत और वाई दोनों का ही सिद्धांत इन्होंने ही बनाया था, यानी इन्होंने ही प्रोड्यूस किया था, प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए पुस्त पालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति का होता है, ऑप्शन बी व्यापारिक लेन देनों का अवलेखन करने हेतु पुस्त पालन कला व विज्ञान दोनों है, ऑप्शन सी लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अवलेखित किए जाते हैं और ऑप्शन डी है पुस्त पालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखन करने की विधि है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुस्त पालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, फर्नीचर के लिए मांग है। ऑप्शन ए उपभोक्ता मांग, ऑप्शन बी स्थायी मांग, ऑप्शन सी उत्पादकता की मांग और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए और बी का मतलब होता है उपभोक्ता की मांग और स्थायी मांग। ये फर्नीचर की मांग के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, अपहरित अंशों यानी जो फॉरफिट शेयर होते हैं इनके पुनर्निर्गमन के पश्चात शेयर फॉरफिट खाते का जो बैलेंस होता है उसे कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? ऑप्शन ए जनरल रिजर्व में, ऑप्शन बी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ऑप्शन सी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में और ऑप्शन डी है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर डी है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जो भी हम फॉरफिट शेयर का जो बैलेंस होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं और जनरल एंट्री क्या पास आउट करते हैं? शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन इसमें गलत है। ऑप्शन ए है तलपट का उद्देश्य, तलपट यानी ट्रायल बैलेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना है। ऑप्शन बी तलपट अंतिम खाते तैयार करने के लिए आधार प्रदान करता है। ऑप्शन सी सैद्धांतिक अशुद्धियां तलपट के तालमेल को प्रभावित नहीं करती हैं और ऑप्शन डी है छतपूरक अशुद्धियां समकारी अशुद्धियों के नाम से भी जानी जाती हैं। तो सही ऑप्शन होगा इसका
ऑप्शन नंबर ए, यानी तलपट जो है उसका उद्देश्य पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना है। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, श्रीमान एक्स TSS के विपणन प्रबंधक हैं। तो एक मिस्टर श्रीमान एक्स हैं जो TCS एक कंपनी है, इसके विपणन प्रबंधक हैं यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। वे हैं ऑप्शन ए प्रथम स्तर के प्रबंधक हैं, ऑप्शन बी मध्य स्तर के प्रबंधक है और ऑप्शन सी है हायर लेवल यानी शीर्ष स्तर के प्रबंधक हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये क्या है, इसके मध्य स्तर के जो प्रबंधक हैं यानी मीडियम लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो हम विपणन प्रबंधक को बोलते हैं, यानी जो मार्केटिंग मैनेजर होता है वो मध्य स्तर का मैनेजर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, मेसर्स स्टेशनरी मार्ट द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को डेबिट किया जाता है। ऑप्शन ए सामान्य व्यय खाते में, ऑप्शन बी क्रय खाते में, ऑप्शन सी स्टेशनरी खाते में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए होगा ना, जनरल रिजर्व अकाउंट में इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। मेसर्स स्टेशनरी द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को डेबिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, पुस्तक पालन का मुख्य उद्देश्य यानी बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्ट है। ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना, ऑप्शन बी व्यावसायिक लेन देनों के सही एवं पूर्ण अभिलेख रखना, ऑप्शन सी संपत्तियों एवं दायित्वों की सही स्थिति दर्शाना, ऑप्शन डी व्यावसायिक लेन देनों की शुद्धता का परीक्षण करना। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यावसायिक लेन देनों का सही एवं पूर्ण अभिलेख रखना, यानी पुस्तक पालन का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, सामान्यतः उत्पादों के विक्रय में हुई आय उस अवधि की आय के रूप में दिखाई जाती है जिसमें ऑप्शन ए बिक्री हुई है, ऑप्शन बी रोकड़ की प्राप्ति हुई है, ऑप्शन सी आदेश की एकता हुई है, ऑप्शन डी चेक की प्राप्ति हुई है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए यानी बिक्री हुई है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा का एक लक्षण है। ऑप्शन ए भारी विज्ञापन, ऑप्शन बी गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर अंतर्निर्भर फर्म और ऑप्शन डी है मूल्य प्रतिस्पर्धा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी यानी गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा जो होगी वो एकाधिकार प्रतिस्पर्धा का एक लक्षण होती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, समच्छेद विश्लेषण को ऐसा भी माना जाता है। ऑप्शन ए लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, ऑप्शन बी लागत लाभ विश्लेषण, ऑप्शन सी वृद्धिशील विश्लेषण और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लागत माल मात्रा लाभ विश्लेषण, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित करती है, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है। ऑप्शन ए पी से प्राप्त 1200 रुपये का प्राप्त बिल यानी बिल्स रिसीवेबल हुआ है जिसकी प्रविष्टि बिल्स पेबल अकाउंट में कर दी गई है जो 2100 रुपये की गई है। ऑप्शन बी एक दिवालिया देनदार की संपत्ति से प्राप्त 300 उसके खाते में क्रेडिट कर दिया गया है जबकि गत वर्ष में ही उसे राइट ऑफ किया जा चुका था। ऑप्शन सी है एक देनदार यानी डेटर को दे 800 देनदारों की सूची में शामिल करने से छूट गया है और ऑप्शन डी है पुरानी मशीन 700 के उधार बेची गई है जिसकी प्रविष्टि विक्रय पुस्तक के माध्यम से की गई है। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट ऑप्शन। इसकी वजह से जो तलपट होता है यानी ट्रायल बैलेंस है वो प्रभावित हो सकता है, किसमें, जिसमें देनदारों को 800 रुपये की सूची में शामिल करने से छूट गया है, अदरवाइज तो सारी चीज़ें आ ही जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, यदि बैंक खाते का डेबिट पक्ष में क्रेडिट पक्ष अधिक है तो यह क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन सी बैंक में कैश यानी कैश एट बैंक और ऑप्शन सी है बैंक बैलेंस और ऑप्शन डी है करंट एसेट। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बैंक ओवरड्राफ्ट जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, फर्नीचर व्यापारी द्वारा की गई फर्नीचर की नगद बिक्री को डेबिट किया जाता है। ऑप्शन ए रोकड़ खाते में, ऑप्शन बी बिक्री खाते में और ऑप्शन सी है फर्नीचर अकाउंट में। तो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए यानी कैश अकाउंट में व्यापारी द्वारा जब भी कोई फर्नीचर नगद बिक्री की जाएगी तो कैश अकाउंट में उसको डेबिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, मुद्रा के मूल्य से तात्पर्य है। ऑप्शन ए मुद्रा के माध्यम से खरीदे गए स्वर्ण से, ऑप्शन बी
मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति से, ऑप्शन सी मुद्रा के लिए मांग से, और ऑप्शन डी है मुद्रा के अंतर्निहित मूल्य से। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा के सामान्य क्रय शक्ति से। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मैक्स मुलर को, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन सी एडम स्मिथ को, और ऑप्शन डी है सैमुअल्सन को। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एडम स्मिथ जो हैं वो अर्थव्यवस्था के जनक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, लघु कार्य का आशय है। ऑप्शन बी, लघु कार्य का मतलब होता है शॉर्ट वर्किंग। इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए, जो रॉयल्टी है उसका, उसके शुल्क पर मिनिमम रेंट सरप्लस हो। ऑप्शन बी, मिनिमम रेंट यानी न्यूनतम किराए पर अधिकार शुल्क का आधिक्य हो, अधिकार शुल्क यानी रॉयल्टी का सरप्लस हो। ऑप्शन सी है अधिकार शुल्क का आधिक्य यानी रॉयल्टी एक्सेस हो, सरप्लस हो। ऑप्शन डी, न्यूनतम किराए पर वास्तविक शुल्क का आधिक्य हो। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का आधिक्य हो, यानी जो रॉयल्टी है उस पर मिनिमम रेंट का सरप्लस हो। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है। ऑप्शन ए बढ़ रहा है, ऑप्शन बी घट रहा है, ऑप्शन सी स्थिर है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन बी घट रहा है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में अब कृषि में बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, इसलिए जो किसान भाई हैं हमारे वो अब इस पे काम करना धीरे धीरे कम कर रहे हैं। वो भी अब राशन खरीद के ही खाने लगे हैं, क्योंकि जितना वो कॉस्ट लगाते हैं उतना पैसा उनको मिल नहीं पाता है। तो राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91 है, विक्रय बही एक अभिलेख है। ऑप्शन ए केवल वस्तुओं की नकद बिक्री का, ऑप्शन बी केवल संपत्तियों की बिक्री का, ऑप्शन सी केवल वस्तुओं की उधार बिक्री का, और ऑप्शन डी है सभी बिक्रियों का। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल वस्तुओं की उधार बिक्री का। ये विक्रय बही का एक अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नांकित प्रलेखों में से कौन से प्रलेख नगद बिक्री प्रमाणन के लिए प्रासंगिक नहीं है? ऑप्शन ए दैनिक नगद बिक्री संक्षेप, ऑप्शन बी ग्राहकों को भेजा गया मासिक विवरण, ऑप्शन सी विक्रयकर्ता द्वारा दिया गया विवरण, और ऑप्शन डी है बैंक विवरण। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ग्राहकों को भेजा गया मासिक विवरण इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, किसी व्यापार यानी किसी व्यवसाय की आय क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यय की राशि क्या होती है? ऑप्शन ए पूंजीहान, ऑप्शन बी आस्थगित राजस्व व्यय, ऑप्शन सी राजस्व व्यय, और ऑप्शन डी है पूंजीगत व्यय। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस होगा किसी व्यवसाय की इनकम, जो इनकम कैपेसिटी उसको इंक्रीज करना है, उस पर जो एक्सपेंस किया जाएगा वो आपका पूंजीगत व्यय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, धन एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान घिरा होता है, यानी वो चक्कर लगाता है। यह कथन व्यक्त किया गया था। ऑप्शन ए एडम स्मिथ द्वारा, ऑप्शन बी अल्फ्रेड मार्शल द्वारा, ऑप्शन सी जेएम कीन्स द्वारा, और ऑप्शन डी है कौटिल्य द्वारा। तो सही ऑप्शन कौन, इसने किसने कहा था इसको? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि धन एक ऐसा केंद्र बिंदु है, एक ऐसा पॉइंट है जिसके चारों ओर इकोनॉमिक साइंस जो है वो घिरा रहता है, यानी चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस बाजार संरचना में मांग पूर्णतः लोचशील होती है? ऑप्शन ए द्विआधारिक, ऑप्शन बी पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन सी एकाधिकार, और ऑप्शन डी है अल्पाधिकार। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पूर्ण प्रतियोगिता जब होती है उस समय बाजार की जो मांग होती है वो पूर्णतः लोचशील होती है। क्वेश्चन नंबर 96 है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इस नियम के कौन प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए जेएम कीन्स, ऑप्शन बी थॉमस ग्रेशम, ऑप्शन सी सैमुअल्सन, और ऑप्शन डी है क्राउथर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी थॉमस ग्रेशम जो थे उन्होंने कहा था कि जो बैड मनी है वो गुड मनी को मार्केट से बाहर कर देती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कुल उपयोगिता, ऑप्शन बी सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन डी अतिरिक्त उपयोगिता, ऑप्शन डी व्युत्पन्न उपयोगिता। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सीमांत उपयोगिता, यानी मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम कोई वस्तु का उपयोग करते हैं और उसके कंपैरिजन में कोई एडिशनल चीज़ें हम ले लेते हैं तो उससे हमें मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है।
क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रमाणन का संबंध यानी वाउचिंग से क्या रिलेशन है। ऑप्शन ए लेन देनों की अधिकारिता एवं प्रमाणिकता से, ऑप्शन बी प्रलेखीय साक्ष्यों के की वैधता से, ऑप्शन सी पुस्तकों के अभिलेखित प्रविष्टियों एवं खतौनियों की शुद्धता से, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी से। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आंकड़े संग्रह करने की विधि नहीं है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष साक्षात्कार, ऑप्शन बी परोक्ष साक्षात्कार, ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रकाशन, और ऑप्शन डी है प्रश्नावली पद्धति। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रीय प्रकाशन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपिकीय त्रुटि नहीं है। ऑप्शन ए चूक की त्रुटि, ऑप्शन बी करण की त्रुटि, ऑप्शन सी सिद्धांत की त्रुटि, और ऑप्शन डी है क्षतिपूरक त्रुटि। तो सही ऑप्शन कौन सी होगी, सिद्धांत की त्रुटि जो है वो लिपिक वाली त्रुटि नहीं है बल्कि प्रिंसिपल का एरर है ये। क्वेश्चन नंबर 101 है, पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जा सकता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए आरक्षित पूंजी, ऑप्शन बी आयचित पूंजी, ऑप्शन सी निर्गत पूंजी, और ऑप्शन डी है अधिकृत पूंजी। सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए यानी आरक्षित पूंजी, सिक्योर्ड कैपिटल। पूंजी का वह हिस्सा है जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जा सकता है, वो होती है आपकी आरक्षित पूंजी। क्वेश्चन नंबर 102 है, लैटिन शब्द आर्डियर का अर्थ है। ऑप्शन ए सुधरने के लिए, ऑप्शन बी हिम्मत करने के लिए, ऑप्शन सी सुनने के लिए, और ऑप्शन डी यहाँ तक। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, सुनने के लिए यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 103 है, अंकेक्षक का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है। ऑप्शन ए मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना, ऑप्शन बी वित्तीय विवरणों का सत्यापन करना, ऑप्शन सी त्रुटियों का पता लगाना, और ऑप्शन डी धोखाधड़ी का पता लगाना। तो सही ऑप्शन क्या होगा भाई इसका, ऑप्शन बी यानी वित्तीय विवरणों का सत्यापन करना नहीं है बल्कि वो अभिलेखों की जांच करना, यानी मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना, त्रुटियों का पता लगाना और धोखाधड़ी का पता लगाना, ये सारे काम एक ऑडिटर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, किसी कंपनी के आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए संचालक मंडल द्वारा, ऑप्शन बी अंशधारियों द्वारा, ऑप्शन सी सरकार द्वारा, और ऑप्शन डी है लेनदारों द्वारा। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए यानी संचालक मंडल द्वारा किसी भी कंपनी के आंतरिक ऑडिटर यानी इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, अधिकार शुल्क खातों के अंतर्गत यदि कुछ अवधि के लिए हड़ताल होती है तो। ऑप्शन ए अधिकार शुल्क आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है, ऑप्शन बी लघु कार्य आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है, ऑप्शन सी है न्यूनतम किराया आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, जो मिनिमम रेंट है वो प्रोपोर्शनेट जो है वो उसको कम कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, जब सहायक बहियां रखी जाती हैं तब ग्राहकों को विशेष छूट प्रदान की जाती है। तो इसकी प्रविष्टि कहाँ लिखते हैं। ऑप्शन ए जनरल में, ऑप्शन बी विक्रय बही में, ऑप्शन सी नगद बही में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए यानी जनरल में हम जो एक सहायक बहियां रखी जाती हैं तब ग्राहकों को जो स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है वो उसकी प्रविष्टि हम जनरल में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, अंकेक्षक द्वारा किए जाने वाले कार्य की योजना कहलाती है। ऑप्शन ए अंकेक्षण प्रणाली, ऑप्शन बी अंकेक्षण सर्वेक्षण, ऑप्शन सी अंकेक्षण कार्यक्रम, और ऑप्शन डी है अंकेक्षण दिशा निर्देश। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि अंकेक्षण का कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 108 है, नियत क्रमबद्ध संख्याओं का मध्य मूल्य है। ऑप्शन ए बहुलक, ऑप्शन बी माध्य, ऑप्शन सी मध्यिका, और ऑप्शन डी है चतुर्थक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी मध्यिका। क्वेश्चन नंबर 109 है, आय एवं व्यय खाते द्वारा प्रकट होने वाले अधिक यानी सरप्लस तथा कमी को कहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो उसको भाई ट्रांसफर करते हैं हम लोग ऑप्शन ए प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, ऑप्शन बी लाभ एवं हानि खाते में, ऑप्शन सी कैपिटल अकाउंट में, और ऑप्शन डी है कैपिटल निधि में यानी पूंजी निधि में। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन डी है यानी कैपिटल निधि, जो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है इसकी जो सरप्लस होगा या इसकी जो डिफिसिट होगी तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल निधि में। क्वेश्चन नंबर 110 है, प्रबंधन हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य है। यह परिभाषा दी गई है किसके द्वारा, पी कोटलर द्वारा, ऑप्शन बी
एच कुंज द्वारा, ऑप्शन सी आरसी डेविस द्वारा और ऑप्शन डी है कुटनेल ओडेनल द्वारा। कुटनेज ओडेनल इनका पूरा नाम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है 1010 इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आरसी डेविस द्वारा। प्रबंध की हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य है, ये परिभाषा दी थी आरसी डेविस ने। क्वेश्चन नंबर 111 जिसको 111 कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि ट्रायल के मिलान को प्रभावित नहीं करती है? ऑप्शन ए निक्षेपण एवं खतौनी संबंधी त्रुटियां, ऑप्शन बी तलपट से चूकी हुई राशि, ऑप्शन सी संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन और ऑप्शन डी है बही खाते में किसी प्रविष्टि को करने से चूक। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, यानी संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन। क्वेश्चन नंबर 112 यानी 112, अंकेक्षक रिपोर्ट देता है, ऑप्शन ए खातों की सत्यता पर, ऑप्शन बी खातों के निष्पादन पर, ऑप्शन सी खातों की वैधता पर और ऑप्शन डी है ये सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 113 है, निरक्षर उपभोक्ताओं के लिए कौन सा माध्यम उपयोगी है? ऑप्शन ए प्रकाशन माध्यम, ऑप्शन बी प्रसारण माध्यम, ऑप्शन सी पोस्टर होर्डिंग और ऑप्शन डी है पारगमन साधन। राइट ऑप्शन कौन सा हो सकता है इसका? ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रसारण माध्यम जो है वो निरक्षर उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छा माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 114 है, उत्पादक सेवाओं की आगतों की दर और निर्गत की दर के बीच संबंध कहलाता है। ऑप्शन ए उत्पादन फलन, ऑप्शन बी प्रतियोगिता फलन, ऑप्शन सी आपूर्ति फलन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? 114 के लिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्पादन फलन। क्वेश्चन नंबर 115 है, प्रश्नावली से सीधे विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर कितने होने चाहिए? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी कुछ नहीं और ऑप्शन डी अनेक, यानी बहुत सारे होने चाहिए। तो कौन सा होना चाहिए भैया? 2 विकल्प होने चाहिए इसके, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वालों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंशधारी, ऑप्शन बी निर्देशक, ऑप्शन सी पार्षद सीमा नियम के लिए अभिदाता और ऑप्शन डी है प्रवर्तक। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, यानी पार्षद सीमा नियम के लिए अभिदाता जो होंगे वो कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? अभिदाता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, मांग का नियम क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कीमत तथा मांग के मध्य सदैव सीधा संबंध होता है, ऑप्शन बी कीमत तथा मांग के मध्य सदैव विपरीत संबंध होता है, ऑप्शन सी मांग तथा इच्छा के मध्य सदैव सीधा संबंध होता है, ऑप्शन डी मांग तथा कीमत के मध्य कोई संबंध नहीं होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? कीमत तथा मांग के मध्य सदैव इनवर्स रिलेशन होता है, तो उल्टा संबंध होता है हमेशा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए वाकर ने, ऑप्शन बी रॉबर्टसन ने, ऑप्शन सी क्राउथन ने, ऑप्शन डी है पॉल इल्जिंग ने। तो सही ऑप्शन क्या हो सकता है इसका? ऑप्शन नंबर ए, यानी इसको वाकर ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। क्वेश्चन नंबर 119, बही खाते का उद्देश्य है। बही खाते का मतलब होता है बैलेंस शीट का ऑब्जेक्ट है। ऑप्शन ए लेन देनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी है लेन देनों का समूहीकरण करना, ऑप्शन सी है प्रत्येक खाते के शेष ज्ञात करना और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द एबव में ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 120 है, लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष को ऑप्शन ए दायित्वों में जोड़ना चाहिए, ऑप्शन बी संपत्तियों से घटाना चाहिए, ऑप्शन सी पूंजी से घटाना चाहिए और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो सही ऑप्शन होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी पूंजी से घटाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 121 है, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का प्रसार किया गया था। ऑप्शन ए है इसका एच.एस. गोशन द्वारा, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड मार्शल द्वारा, ऑप्शन सी है गोशन और मार्शल द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एच गोशन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 122 है, फर्म के विघटन पर बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट को जो बैलेंस होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? ऑप्शन ए जनरल रिजर्व अकाउंट में, ऑप्शन बी है डेटर अकाउंट, ऑप्शन सी है वसूली खाते में और ऑप्शन डी है साझेदारों के पूंजी खाते में। सही ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा,
यानी रियलाइजेशन अकाउंट जब होता है तो उसकी क्रेडिट साइड में हम बैड डेब्ट का जो रिजर्व होता है यानी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स उसको दिखाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नांकित में से कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है, ऑडिटिंग का ऑब्जेक्ट नहीं है? कौन सा? ऑप्शन ए है त्रुटियों का पता लगाना, ऑप्शन बी है खातों का सत्यापन करना, ऑप्शन सी है धोखाधड़ी के लिए सजा और ऑप्शन डी है धोखाधड़ी की रोकथाम करना। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, यानी धोखाधड़ी के लिए सजा। भाई ये कैसे दे सकता है? तो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ऑप्शन बी, जब कुल उपयोगिता घटती है और सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। ऑप्शन सी, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता परस्पर संबंधित नहीं होती है। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सही ऑप्शन क्या इसका हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और समान उपयोगिता शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 125 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कार्यालय का कार्य है? ऑप्शन ए, सूचना प्राप्त करना, ऑप्शन बी, सूचना प्रदान करना, ऑप्शन सी, जनसंपर्क और ऑप्शन डी है ये सभी। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ये आधुनिक कार्यालय के कार्य होते हैं, सूचना प्राप्त करना, सूचना प्रदान करना और जनसंपर्क, ये सभी इसके कार्य होते हैं। तो ये था क्वेश्चन पेपर जो 2019 9 मार्च को पेपर हुए थे, ये उसका पूरा सोल्यूशन है। आई होप कि यहाँ से आपको आने वाले समय में कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी मिलेगा, आपकी प्रिपरेशन को भी अच्छा करेगा और एक आइडिया भी आपको लगेगा इस क्वेश्चन पेपर से कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है। मिलते हैं एक और अच्छे पेपर के साथ में अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।